बहुत समय पहले अरिद्र राज्य अपनी समृद्धि, शक्ति और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य के राजा महाराज चंद्रकेतु एक शक्तिशाली और समझदार शासक थे। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी वसुधा अपनी अनुपम सुंदरता और तेजस्विता के लिए जानी जाती थीं। परंतु वसुधा का स्वभाव कुछ जिद्दी और अभिमानी था। वहीं दूसरी ओर राज्य के बाहरी इलाके में रहने वाला युवा लोहार आरव अपनी सादगी, निष्ठा और कुशलता के लिए जाना जाता था। एक दिन राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने निकली। अचानक उनका घोड़ा बेकाबू होकर जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। घोड़े से गिरने के बाद राजकुमारी बेहोश हो गईं। उसी जंगल में लकड़ी काटने आए आरव ने उन्हें देखा और बचाने के लिए दौड़ा। आरव ने अपनी साधारण गाड़ी में राजकुमारी को बैठाकर महल पहुंचाया। राजकुमारी होश में आने के बाद आरव को धन्यवाद देना तो दूर, उसे महल के दरबार में बुलाकर उसकी साधारण पोशाक और गाड़ी पर तंज कस दिया। आरव चुपचाप उसकी बात सुनकर चला गया, लेकिन इस घटना ने उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। उसी समय पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम ने अरिद्र राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई। जल्द ही राजा विक्रम ने अरिद्र राज्य पर हमला कर दिया। राजा चंद्रकेतु के पास सीमित सेना थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों से मदद मांगी। इस समय आरव ने अपने लोहार कौशल का उपयोग करके सेना के लिए नए हथियार बनाने का जिम्मा उठाया। राजा विक्रम ने अरिद्र के मंत्री भानु को रिश्वत देकर राजमहल में षड्यंत्र रचने के लिए मना लिया। भानु ने महल के सैनिकों और खाद्य भंडार को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। युद्ध के दौरान राजकुमारी वसुधा ने भी अपनी बहादुरी दिखाने का निश्चय किया। वह एक गुप्त संदेशवाहक बनकर दुश्मन के शिविर में घुस गईं। वहां उन्होंने देखा कि भानु दुश्मनों के साथ मिलकर उनके राज्य को बेचने की योजना बना रहा था। वसुधा ने यह खबर आरव तक पहुंचाई। आरव और वसुधा ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। आरव ने अपने हथियार कौशल का उपयोग करते हुए दुश्मन की सेना के लिए नकली और कमजोर हथियार बनाए। वहीं वसुधा ने दुश्मन के शिविर में आग लगाकर उनके रसद को बर्बाद कर दिया। राजा विक्रम को जब अपने शिविर में तबाही का पता चला तो उसने अपने गुप्त सहयोगी भानु को सजा देने की धमकी दी। भानु ने राजकुमारी और आरव को फंसाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसे बेनकाब कर दिया। भानु को गिरफ्तार कर लिया गया और महल में उसकी गद्दारी के सबूत पेश किए गए। आरव के बनाए मजबूत हथियारों और सैनिकों की नई रणनीति ने दुश्मन को हरा दिया। राजा विक्रम की सेना पीछे हटने पर मजबूर हो गई। युद्ध के बाद राजकुमारी ने आरव की बहादुरी और निष्ठा को पहचाना। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत और सुंदरता दिखावे में नहीं, बल्कि किसी के कर्मों में होती है। राजा चंद्रकेतु ने आरव को सम्मानित करते हुए उसे अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। राजकुमारी वसुधा ने आरव के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया। उनके विवाह के बाद राज्य में नई ऊर्जा और खुशी का माहौल बन गया।